हेलो दोस्तों, 10th क्लास में सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो एक्सरसाइज है इसकी 9.1 10th क्लास में कंप्लीट हो चुकी है। इसके जो एग्जाम्पल हैं इस वीडियो में, जो इसके एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4 हैं, ये 4 एग्जाम्पल इसमें आज हम कंप्लीट करते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें गिवन है ए टॉवर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टॉवर है, मान लेते हैं ये आपका ग्राउंड है और ये आपका है एक टॉवर। ये टॉवर है जिसका बेस है फुट है बी और टॉप है ए। ये आपके पास एक टॉवर है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर आपका एक पॉइंट है, मान लेते हैं ये पॉइंट है आपका सी, विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर। बी जो है टॉवर का फुट है और इस पॉइंट की इस टॉवर के जो फुट से डिस्टेंस गिवन है वो 15 है। तो ये हमें गिवन है 15 मीटर, ये 15 गिवन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, इस टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉवर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो इसका जो इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसके टॉप का वो गिवन है 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर, इस टॉवर की हाइट हमें निकालनी है। तो देखते हैं, आप जानते हो कि जो ABC आपका है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि B इज 90 डिग्री। तो इसके जो अपोजिट साइड है ये हाइपोटेनस है, इस एंगल के लिए बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो हमें जो ये हाइट है, ये हाइट इस टॉवर की, जैसे हम H लेट करते हैं, ये हमें फाइंड करनी है कि ये जो हाइट है इस टॉवर की हाइट कितनी है, ये हमें निकालनी है। तो आप जानते हो 60 डिग्री एंगल के लिए जो AB है ये परपेंडिकुलर है और ये आपके पास बेस है। तो AB अपॉन BC इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल होता है आपका tan थीटा। तो जो AB है वो H आपको निकालनी है, जो BC है वो 15 है आपकी, और tan जो थीटा है वो आपके पास 60 डिग्री है और tan 60 की वैल्यू होती है आपकी √3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 15 की √3 में होगी, तो H इक्वल 15 √3, ये आपकी जो टॉवर है उस टॉवर की हाइट है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट हुआ। देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में एन इलेक्ट्रीशियन टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। आपके पास ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड पर ये आपका एक इलेक्ट्रिक पोल है, ये आपको गिवन है। ये इलेक्ट्रिक पोल है जिसका बेस है आपका B और इसका जो टॉप है वो A है। पोल ऑफ हाइट 5 मीटर, इस इलेक्ट्रिक पोल जो है, इलेक्ट्रिक पोल की जो हाइट है वो गिवन है 5 मीटर। तो ये आपके पास 5 मीटर है। C needs to reach a point 1.3 मीटर बिलो द टॉप, यानी कि ये जो इसका टॉप है A, इससे 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ पोल टू 1.3 मीटर बिलो द टॉप, ये आपका टॉप है और इससे 1.3 मीटर आप बिलो जाओगे, नीचे करोगे, तो ये आपका है 1.3। तो यहां पर एक पॉइंट लेते हैं, ये आपका पॉइंट है C और ग्राउंड पे ये पॉइंट है आपका एक D। बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर। जो लेडर CD इसने यूज की है वो CD केवल इस पॉइंट C तक ही पहुंचती है। लेडर
इस लेडर की जो लेंथ है ये हम लेट कर लेते हैं x, ये लेडर की लेंथ आपको निकालनी है, ये आपकी लेडर है। सी शुड यूज विच व्हेन इंक्लीन एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। ये जो लेडर है इस हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाती है वो 60 डिग्री है। वुड अनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजिशन। ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड सी प्लेस फुट ऑफ द लेडर। यानी कि ये जो आपका पोल है इसके फुट से और इस जो लेडर है इसके फुट की डिस्टेंस है ये भी हमें फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन में हमको फाइंड करनी है और इसमें √3 की जो वैल्यू लेनी है वो लेनी है आपको 1.73। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब सबसे पहले आपके पास DBC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। आप देखते हो जो A टू B डिस्टेंस है वो 5 मीटर है और A टू जो C डिस्टेंस है जहां तक CD का जो टॉप है वो पहुंचता है वो 1.3 है। तो ये जो डिस्टेंस आपकी बनती है ये डिस्टेंस क्या होगी आपकी? टोटल है 5। इस 5 में से 1.3 को आप माइनस करोगे तो आपकी बचती है 3.7। तो ये जो डिस्टेंस है ये 3.7 मीटर है। तो आपको लेंथ भी निकालनी है लेडर की और ये डिस्टेंस भी आपको निकालनी है। आपको गिवन है ये, तो 60 के लिए ये परपेंडिकुलर है 3.7। तो इन ट्राइंगल DCB इस 60 के लिए BC और अपॉन DB इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका होता है tan थीटा। तो आपको BC की जो वैल्यू है वो 5 है, अपॉन DB आपको निकालनी है इक्वल tan और थीटा की वैल्यू है आपके पास 60 डिग्री और tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो DB यहां पर जाएगा, ये अपॉन में आएगा, तो DB इक्वल 5 अपॉन √3। पर सॉरी ये 5 नहीं है, ये जो BC है वो 3.7 है आपका, ये 3.7 है। तो ये 3.7 आपका गिवन है क्योंकि हमने लिया है ट्राइंगल DBC और इसके लिए जो BC है वो 3.7 है। तो ये 3.7 आपका है। तो 3.7 अपॉन √3 ये आपके DC की वैल्यू निकल के आई है। इसमें जब आप 3.7 अपॉन √3 की वैल्यू 1.73 पुट करोगे और इसे सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद जो DB की वैल्यू निकल के आएगी वो 2.14 मीटर होगी अप्रोक्सीमेटली। तो ये आपने सबसे पहले DB जो डिस्टेंस है दोनों की फुट की वो निकाली। अब आप ट्राइंगल लेते हो BCD ही और अब आपको निकालनी है ये जो लेडर है इसकी लेंथ। तो इस 60 के लिए ये परपेंडिकुलर है BC और अपॉन DC या CD आपका जो है वो हाइपोटेनस है और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है sin थीटा। तो BC की वैल्यू आपके पास है 3.7 और CD की वैल्यू आपको निकालनी है लेंथ और sin थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। तो 3.7 अपॉन L sin 60 की वैल्यू आपकी होती है √3 अपॉन 2। तो L मल्टीप्लाई में जाएगा ये डिवाइड में, तो आपको जो निकल के आएगा L इक्वल 3.7 इंटू 2 अपॉन √3। इसमें √3 की वैल्यू आप रखोगे 1.73 और इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद आपका निकल के आता है 4.28 मीटर अप्रोक्सीमेटली। तो ये आपकी लेंथ है, जो लेडर आपने यूज किया उसकी लेंथ है। तो ये जो एग्जांपल नंबर 2 है ये कंप्लीट हुआ। देखते हैं एग्जांपल नंबर 3 में एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल। ये एक ऑब्जर्वर है, ये ग्राउंड है आपका और इस पर एक ऑब्जर्वर है ये जिसकी हाइट गिवन है 1.5 मीटर। इज 28 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। ये CD जो है आपकी एक चिमनी है, C to D ये एक चिमनी है और इस चिमनी से जो ऑब्जर्वर है
इसकी जो डिस्टेंस है ये आपको गिवन है कि ये है आपकी 28.5 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आई, तो उसकी जो ऑब्जर्वर है ये इसका फुट है और ये आई है, तो इसके आई से इस चिमनी के जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इज 45, तो ये आपका 45 डिग्री है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, तो चिमनी है सीडी, उसकी हाइट आपको निकालनी है। तो आप जानते हो कि जो ऑब्जर्वर ए बी है और डीई है, जितनी हाइट ये होगी ए बी उतनी आपकी ईडी होगी, तो ये भी 1.5 होगी। और इसे लेट कर लेते हैं हम सीई, तो आपको सीई को हम लेट कर लेते हैं कि ये आपके पास है एक्स, और अगर ये आपका जो है 28.5 है तो ये जो बीई है ये भी आपका 28.5 मीटर ही होगा। तो आपको x की वैल्यू निकालकर उसमें आपको 1.5 प्लस करोगे तो जो CD है चिमनी की हाइट वो निकल के आ जाएगी। तो सबसे पहले आपने देखा कि जो BEC है, इन राइट एंगल ट्रायंगल BEC, इसमें 45 के लिए जो CE है, 45 एंगल के लिए जो CE है वो परपेंडिकुलर है, और अपॉन जो BE है वो आपका बेस है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका होता है tan थीटा। तो जो CE है वो आपके पास x है और BE है आपके पास 28.5, और tan थीटा की वैल्यू आपके पास है 45 डिग्री, और tan 45 की वैल्यू होती है 1। अब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो जो x की वैल्यू आती है वो 28.5 मीटर। तो सबसे पहले आपने इस x की वैल्यू फाइंड की। अब आपको निकालनी है हाइट, चिमनी की जो हाइट है वो क्या है। तो चिमनी की हाइट निकालनी है आपको CD, तो हाइट ऑफ चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी वो आपकी है CD, और CD जो है वो इक्वल होगी DE प्लस EC, DE प्लस EC। तो CD इक्वल जो DE है वो आपके पास है 1.5, और प्लस जो आपके पास CEX है वो आपने निकाली है 28.5, इन्हें आप प्लस करोगे तो ये आएगी आपकी 30 मीटर। तो चिमनी है, उस चिमनी की हाइट है आपकी 30 मीटर। इसके बाद जो एग्जांपल नंबर 4 है उसे देख, तो एग्जांपल नंबर 4 में फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, ये आपका ग्राउंड है और उस ग्राउंड पर एक पॉइंट है आपका P। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, तो ये आपके पास एक बिल्डिंग है AB, ये बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग का जो टॉप है इस पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है जो कि 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है आपका। ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के टॉप पर आपका एक फ्लैग है, ये आपका एक फ्लैग है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ए फ्लैग स्टॉप, ये फ्लैग स्टॉप का जो टॉप है ये पॉइंट C है, और इससे इस पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है। तो ये आपको गिवन है कि इस पॉइंट से फ्लैग स्टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये आपका 45 डिग्री है। आपको निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉप, ये जो फ्लैग स्टॉप है इसकी लेंथ आपको BC आपको फाइंड करनी है। ये फ्लैग स्टॉप की हाइट है, लेंथ है, ये आपको फाइंड करनी है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, इस बिल्डिंग से इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस है ये भी हमें निकालनी है, जिसे हम लेट करते हैं X।
तो हमें गिवन है, तो जो बिल्डिंग की जो हाइट है वो गिवन है क्वेश्चन में 10 मीटर। तो देखते हैं, सबसे पहले आप देखते हो कि जो ट्राइंगल है पी ए बी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इन ट्राइंगल पी ए बी, तो इस ट्राइंगल में ये 30 डिग्री एंगल के लिए बी ए जो परपेंडिकुलर है और अपॉन बेस आपका एक्स है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा। तो थीटा की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री है, और tan 30 की वैल्यू होते हैं 1/√3। तो √3 की क्रॉस मल्टीप्लाई 10 में करोगे, x की 1 में करोगे, तो x की वैल्यू आई 10√3। तो सबसे पहले आपने जो x है उसकी वैल्यू निकाली जो हमें निकालनी थी। तो ये वैल्यू आई 10√3, यानी कि इस बिल्डिंग से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है P की वो 10√3 है। अगर आप इसमें √3 की वैल्यू पुट करोगे जो कि गिवन है, तो वो गिवन है √3 की वैल्यू 1.732 क्वेश्चन में। तो पॉइंट से जीरो कैंसिल, ये पॉइंट तो आ जाएगा 17.32 मीटर। तो ये निकली आपकी सबसे पहले इस पॉइंट से इस बिल्डिंग की डिस्टेंस। अब आपको निकालना है कि जो फ्लैग स्टंप है इसकी हाइट क्या है, BC। तो आप जानते हो कि जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल PAC, इस ट्राइंगल में ये जो एंगल 45 के लिए ये आपका है परपेंडिकुलर AB प्लस BC। तो AB प्लस BC आपका परपेंडिकुलर है और बेस है आपका PA, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है आपका tan थीटा। तो इसमें आप देखोगे जो AB है, AB आपका जो है BC, सॉरी, AB आपका है 10, और जो BC है फ्लैग स्टंप की हाइट आपको निकालनी है, और अपॉन जो PA है X है, और X की वैल्यू आपकी निकल के आई है 17.32, या आप केवल 10√3 पुट कर सकते हो, या 17.32 इक्वल 10, और थीटा की वैल्यू है इसमें 45 डिग्री। तो tan 45 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो 10 प्लस BC अपॉन 17.32 इक्वल 1। तो यहां पर आप जो है वैल्यू पुट करोगे और क्रॉस मल्टीप्लाई किस में होगी, तो BC इक्वल होगा 17.32, और इधर आके हो जाएंगे माइनस के 10, और इन्हें जब आप माइनस करोगे तो माइनस करने के बाद आपका बचता है 17 माइनस 10, तो 77.32 मीटर। तो ये आपका जो फ्लैग स्टंप है उसकी लेंथ, उसकी हाइट है 7.32। तो ये आपका जो एग्जांपल नंबर 4 कंप्लीट हुआ। तो वीडियो को ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।